गाइस अभी अभी जो है फ्लैपी गर्ल की जो है लाइव आई हुई थी। तो उस लाइव में वो रो रही थी और ये बोल रही थी कि उनकी एफआईआर कॉपी जो है पुलिस अधिकारियों ने फाड़ दी है और उनको भगा दिया गया है वहाँ पे। तो डेथ सर्टिफिकेट की भी बात वो कर रही थी कि डेथ सर्टिफिकेट ये वो, जब तुम्हारा पति मर गया था तो तुम इतने साल क्या कर रही थी, तुम तो सोशल मीडिया पे व्यूज़ बटोर रही थी पति के मरने के। तो इस उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बवाल इसी का मचा था कि अपने पति की मौत के व्यूज़ बटोर रही है। और वो वही लोग थे जो अभी उसके सो कॉल्ड सपोर्टर बनने का दावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ये वही लोग थे जो उस टाइम उसको बहुत जलील और बदनाम करके रख दिए थे। उसको, उसके सास ससुर को, उसके माता पिता को, उसके भाइयों को बहुत बदनाम करके रख दिए थे। ये वही लोग हैं आज उसके सपोर्टर बनने का दावा कर रहे हैं, जस्टिस फॉर राजवीर के लिए साथ देने का दावा कर रहे हैं, मगर साथ देने के बजाय उल्टा उसको और ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे पूरी वीडियो में बताऊंगी, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। बिना स्किप किए वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर ये वीडियो भाभी जी देख रही हैं तो भाभी जी बस इस वीडियो को आप एक एडवाइस या फिर आप मतलब एक कंसर्न के तरीके से देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, एक मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, गुस्से में आके या ईगो में आके आप मेरी वीडियो को मत देखिएगा। समझदारी के लिए, समझने के लिए अगर देखना चाहती हो तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइज़ अभी थोड़ी देर पहले लाइव आई थी, उनके साथ उनके माँ और भाई भी थे और उनके भाई बोल रहे थे कि अब कोर्ट में जाना, तो वो कह रही थी कि मैं छोड़ूंगी नहीं। और अंशु के पापा के ऊपर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया है। प्रूफ तो कुछ नहीं है कि उनके पापा ने कहीं उनको पैसे खिलाए हैं या कुछ है। ये बोला गया है कि अंशु के पापा ने इनको पैसे खिला दिए हैं। 1 महीने से इन्होंने मुझे ठक लगा के रखा है। 1 महीने से इन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे, छानबीन होगी, वो होगी। बट जब मैं एफआईआर कॉपी, मतलब कि उन्होंने शायद किसी लीगल एडवाइस ली होगी किसी से, कोई लॉयर से, तो फिर उन्होंने जो अपने तरीके से उनको एडवाइस दी होगी, तो उस तरीके से उन्होंने जो है लेटर भी बनवाए होंगे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। तो फिर उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेके चली गई हैं। तो 1 महीने बाद अभी वो डॉक्यूमेंट्स को फाड़ के मतलब कि फेंक दिया गया। तो वो लाइव आई थी, इसका मतलब अभी भी वो पुलिस स्टेशन से निकल चुकी हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट की उन्होंने बात की है, तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो किसी अच्छे लॉयर से बात कर लेना, कॉरपोरेशन ऑफिस में जाके बात कर लेना, या फिर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे जो भी पोस्टमार्टम करते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह ले लेना, तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे जो है एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप देख लो। तो वैसे डेथ सर्टिफिकेट और कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जो है वो दोनों अलग ही होते हैं, ठीक है। डीसी और सीडीसी, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट है। डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो कॉरपोरेशन ऑफिस है, म्यूनसिपालिटी जो बोलते हैं, म्यूनसिपल ऑफिस, वहाँ से आप इशू कर सकते हैं। चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, उनके वहाँ पे रजिस्टर होता है कि कब उनकी डेथ हुई थी, कब उनकी बर्थ हुई थी, ठीक है। जन्म जन्म क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये दोनों जो है अलग होते हैं। डेथ सर्टिफिकेट जो है फॉर्म नंबर 6 होता है, इशू बाय रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। और ये जो है एक्ट 12 और एक्ट 17 जो है फॉलोइंग एस जो है S12-17 से बिलोंग करता है। मगर कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म नंबर 4 या फॉर्म नंबर 4A से इशू होता है, जो कि मेडिकल डॉक्टरों के द्वारा वो इशू होता है। एज पर S10 के तहत वो जो है बनाया जाता है कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। तो वो तभी बनता है जब उसका पोस्टमार्टम हुआ हो, जिस भी तरीके से उसकी डेथ हुई, नॉर्मल डेथ हुई हो, हार्ट अटैक से हुई हो, बाय एक्सीडेंटल हुई हो, या फिर किसी ने मर्डर कर दिया हो, या किसी ने चाकू छुरी मारी हो, या गोली भी मारी हो, तो वो डेथ, अगर कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे लिखना है कि किस वजह से इनकी मौत हुई, कॉज ऑफ डेथ मीन्स किस वजह से इनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, तो वो उसको वहाँ पे लिखा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, सॉरी डेथ सर्टिफिकेट में, उसको कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं।
अगर वो वहाँ पे मेंशन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। विदाउट पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर कभी भी कॉज ऑफ डेथ के सर्टिफिकेट के लिए नहीं बोलते हैं। उनसे वो मिलता है कि हाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है, तो वो लेकर जाके पुलिस वालों को सबमिट किया जाता है, और जहाँ पे उसको दफनाया गया हो या जलाया गया हो, शमशान घाट में हो या कब्रिस्तान में हो, मैं इन जनरली सबकी बात कर रही हूँ, सिर्फ राजवीर की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर वहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं कि हाँ देखो ये एफआईआर कॉपी के साथ साथ पोस्टमार्टम कॉपी है, इसमें कॉज ऑफ डेथ है, तो आप ये मेंशन कर देना डेथ सर्टिफिकेट में, तो वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। किसके थ्रू? ये हॉस्पिटल द्वारा अगर वहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है तो कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे कैसे मेंशन होगा? कई ऐसे सो कॉल्ड रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अपने आप को बहुत महान और पढ़े लिखे समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, उनको इतनी सी भी नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे भाभी को भड़काने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा है कि भाभी जो है अभी तो घर से अलग हो गई हैं, उन्होंने कुछ भी ड्रामा रचा हो, कुछ भी किया हो, मगर मेंटल स्थिति उनकी भी अभी इस टाइम ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है का मतलब आप गलत मत समझ लेना कि वो अभी डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। सिर्फ सामने वाले अंकल आंटी ही डिस्टर्ब नहीं है, वो भी डिस्टर्ब होगी ही होगी, क्योंकि उसके लिए भी बाकायदा वीडियोस बन रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए भी बाकायदा लोग बोल रहे हैं, तो फिर अपना पक्ष रखने के लिए वो हाथ पैर तो मारेगी ही मारेगी। तो वहाँ पे उसका भी ईगो हर्ट होगा ही होगा भाभी जी का। तो भाभी जी चली गई हैं पुलिस स्टेशन, इन लोगों की बातों में आके, अरे वहाँ पे कॉज ऑफ डेथ है ही नहीं, तुम डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाओ, 3 दिन में कैसे इशू हो गया? और भाभी जी भी बेहतर तरीके से जानती होंगी कि वो 3 दिन में इशू नहीं हुआ है। 3 मई को जो है राजवीर की डेथ हुई थी और 22 मई को जो है डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। तो कैसे 3 दिन में वो डेथ सर्टिफिकेट हो जाता है? डेट तो उसमें मेंशन होगा ही होगा, तो डेट है तो फिर पुलिस वाले वो देखेंगे ही देखेंगे कि हाँ भाई ये 3 दिन में नहीं हुआ है ना। 3 दिन में रजिस्ट्री भी होगी, इशू तो वो बाद में हुआ होगा। कॉरपोरेशन ऑफिस में जो है कब्रिस्तान वाले या शमशान घाट वाले जो है उनके जो प्रोसीजर उन्होंने किया हुआ होता है, रजिस्टर उन्होंने किया होता है, तो उसके जो है लिखित में लेकर जाके वो कॉरपोरेशन ऑफिस का म्युनिसिपल ऑफिस को सबमिट करते हैं। तो वो 3 दिन में उन्होंने वहाँ पे जाके सबमिट किया है, ठीक है। यानी कि 3 मई के बाद जब उसके 4 मई को उसको जलाया गया तो उन्होंने वहाँ से 3 दिन बाद यानी कि 6 या 7 मई को उन्होंने वो सबमिट किए म्युनिसिपल ऑफिस में। तो वहाँ से वो 22 मई को वो इशू हुआ है। 22 मई को जाके वहाँ से वो लेकर आए हुए हैं, चाहे घर का कोई भी सदस्य गया हो, रिश्तेदार गया हो, क्योंकि और कोई अंकल आंटी का बेटा नहीं था कि वो जाके लेकर आए। बहू और बेटी तो छोटी है, उसको इतनी समझ नहीं थी उस टाइम जब उसकी डेथ हुई थी, वो 14 साल की थी, 13-14 साल की थी, है ना। तो उसको उतनी समझ नहीं थी, तो अंकल आंटी तो नहीं गए होंगे और उनके मामा जी गए होंगे लड़के के, वो लेकर आएंगे। उनको बोला गया कि आप जाकर लेकर आओ, बहू तो नहीं जा सकती, रिसेंटली उसके हस्बैंड चले गए, वो अपने ही दुख में थी। तो देखिए उसको भी 1 बाय 1 करके एक के बाद एक पति जाने का दुख तो ज़रूर है, ठीक है। और उसके बाद से जो भी बातें सोशल मीडिया पे उठ रही हैं उसका भी दुख होगा। मगर मैं यहाँ पे भाभी जी को एक ही बात बोलूँगी, लोगों के बहकावे में आके अपना सुकून मत खोना। लोग बोलेंगे अरे जाओ पुलिस की मदद लो, कोर्ट की मदद लो, घूमना फिरना आपके लिए ही है। आप और आपके माँ, आपके भाई, आपके बाप, आप सब लोग घूमते फिरते रहेंगे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि कॉज ऑफ डेथ अगर वहाँ पे नहीं है तो वो पोस्टमार्टम द्वारा ही होगा। कॉज ऑफ डेथ तभी होगा जब पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के लिए मना करने वाले भी सबसे पहले आप ही लोग थे, तो सवाल सबसे पहले आप ही पे उठता है। तो जब आप पे उठता तब जब के वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए या एफआईआर हो जाए तो आप भी कटघरे में आ जाओगे, है ना, पूछताछ के। बट यहाँ पे वो देखेंगे पुलिस वाले कि भाई हाँ इन्होंने मना किया था तो ये लोग जो है अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ऐसा कुछ सोचेंगे। फिर आपके जो है एफआईआर कॉपी फाड़ के फेंक देंगे, आपके सारी चीज़ें फाड़ कर फेंक देंगे। जो कि एफआईआर तब होता है जब रजिस्ट्री होती है एफआईआर की। भाई जज जो है वो वहाँ पे रजिस्ट्री होती है, उसके नंबर होते हैं, कलम लगती है, तब एफआईआर रजिस्टर होता है। आप जो स्टेटमेंट लिखा कर किसी भी लॉयर का सीन एंड सिग्नेचर जो है लेकर आप जा रहे हो तो वो मायने नहीं रखता है जब तक कि वो कोर्ट में जज से रजिस्ट्री ना हो,
जज रजिस्ट्री करना पड़ता है, क्योंकि लॉयर जो अपना काम करते हैं, जो भी क्लाइंट उनके पास आता है, जो भी क्लाइंट बोलता है, तो वो अपना काम जो है उसमें लिखावट में, लिखित में कि क्या क्या हुआ था डेट के साथ जो है वहाँ पे मेंशन करते हैं कि इस डेट पे क्या हुआ था, इस डेट पे क्या हुआ था, वहाँ पे उस वक्त उस टाइम कौन कौन मौजूद थे, कौन कौन नहीं थे, आप क्या कर रही थी, फिर वो कहाँ थे, ये कहाँ थे, ये सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। और शक के बिना पर आप जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो उनके नाम, नंबर बाकायदा उनके एड्रेस के साथ लिखाया जाता है, फिर वहाँ पे वो सील साइन करके आपको दे देते हैं। फिर आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है, तो कंप्लेंट दर्ज करवाते वक्त वो सारे चीज़ें पढ़ लेते हैं पुलिस वाले, तो फिर उसके बेसिस पे वो कंप्लेंट दर्ज करते हैं। अगर फेक कंप्लेंट दर्ज कर ली तो फिर भैया उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। किसी की भी फेक कंप्लेंट दर्ज नहीं किए जा सकती और किसी को भी किसी भी फेक इल्ज़ाम लगाकर मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बाद में वो भी अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर वो भी काउंटर कंप्लेंट करेंगे उन पुलिस वालों के ऊपर भी और उन लोगों के ऊपर भी जिन लोगों ने आपको उकसाया और आपके ऊपर भी। तो इसी वजह से उन्होंने वो रिजेक्ट शायद कर दिया होगा। ठीक है, तो अभी शायद आपको समझ आ गया होगा। मैं तो यही बोलूँगी, जितने भी आपके सपोर्टर इस वक्त बने हैं, इंक्लूडिंग आपकी जेठानी और जेठानी के जब उस टाइम 1-2 साल पहले सो कॉल्ड फ्रेंड्स बने हुए थे, और न्याय की देवी उल्का पिंड की भी मैं बात करूँगी, और बाकी जो MD धरती माता सारे जो हैं आपके सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग थोड़ी सी छानबीन करके ही उस तक वो बात पहुँचाएँ कि भाभी जी आप ये काम करिए, काम ना करें, क्योंकि आपने कॉज ऑफ डेथ मेंशन नहीं है ये तो बोल दिया है, मगर उसकी थोड़ी सी नॉलेज आप ले लेते पहले और थोड़ा सा रिसर्च कर लेते, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते। पढ़ाई इन द सेंस ये नहीं कि मैं कॉलेज जाके पढ़ो, यानी कि गूगल में पढ़ लेते, या फिर किसी अच्छे से लॉयर या कॉरपोरेशन ऑफिस जाकर इसकी पूछताछ कर लेती कि भैया कॉरपोरेशन ऑफिस वाले आपने ये जो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया है तो इसमें कॉज ऑफ डेथ क्यों नहीं है, क्या कारण है, क्या वजह है, ये थोड़ी सी आप जानकारी लेते, फिर आप सोशल मीडिया पे उसकी बात करते, तो आप समझ में आता पब्लिक को कि हाँ भाई आपको नॉलेज है, आप सब कुछ जानने पहचानने के बाद ही लोगों तक ये बात रख रहे हो। बट आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, आपने भाभी जी को कान भर दिया और भाभी जी जो है आपकी बातों में आके उसने कदम उठा लिया, तो यहाँ पे भाभी जी का सुकून चला गया है। वो मतलब कि मैं तो यही कहूँगी भाभी जी, रही बात मथुरा के विला की, छोड़ दो, ऐसे 10 विला आप खरीद लोगे, आपकी इतनी कैपेसिटी होगी है भी और आगे बनेगी भी। अगर आप सीधे तरीके से व्लॉग बना रही हैं, आप बनाओ, शूट करो, अपलोड करो, टेंशन मत लो कि कभी व्यू कम आते हैं तो कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कहीं पे लोग बिजी होते हैं। अभी इस टाइम जो है मैच ज़्यादा चल रही है तो लोग क्रिकेट मैच देखने में बिजी हैं, और मुसलमानों के त्यौहार है, रमज़ान है, तो वो लोग उसमें बिजी हैं, तो वहाँ पे आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे। और जैसे कि शिवरात्रि आ गई थी तो लोग वहाँ पे बिजी थे, तो वहाँ पे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, और कुछ एल्गोरिदम के वजह से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैक आवाज़ जो पीछे से आ रही थी, तो कुछ और इशू होते हैं, तो उसकी वजह से भी रीच अगर डाउन चला गया तब भी कम आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा कम आएंगे, तो उसके लिए टेंशन ना लो, और अपने घर में सुकून से अच्छे अच्छे खाना बनाओ, अच्छा अच्छा पहनो, खुश रहो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, लोगों के बैड कमेंट्स पे तवज्जो मत दो और लोगों की बातों पर भी तवज्जो मत दो, ठीक है। और अपने काम करो, जो प्रॉपर्टी आपको मिलनी है वो आपको ही मिलेगी, टेंशन इस चीज़ का लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच चुके हैं, जो आपके और आपके हस्बैंड, दोनों हस्बैंड के थे। अब रही बात सास ससुर की, जो कि पोतियों को मिलनी है, वो पोतियों को मिल के ही रहेगी। आप इतना इशू मत करो, आप सुकून मत गंवाओ, अपना चैन मत खो, अपनी ज़िंदगी है लोगों के कहने पे बर्बाद मत करो, क्योंकि कल को आप झूठी साबित हो गई तो और ज़्यादा आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भैया ये झूठी साबित हो गई है, क्यों अपना छीछा लेदर करवाना है, क्यों अपना सुकून खोना है। ये मैं कंसर्न से बोल रही हूँ। हाँ, मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गालियाँ ज़रूर लिखेंगे, बोलेंगे कि तुम उसके साइड क्यों हो गई ना। मैं यहाँ पे किसी के साइड से बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सच और रियलिटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो उसको भड़का रहे हैं लोग, और भड़क रही है, उसको पूरी नॉलेज नहीं बता रहे हैं, पूरी नॉलेज नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँगी कि
अंकल जी ने जो है एक 528 की एफआईआर करवाई थी जो कि विड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, क्यों विड्रॉ हो गई? क्योंकि उनको, अंकल को भी पूरी नॉलेज नहीं थी कि उनको जो अपने शिवपुरी से अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले जो है वहाँ पे एफआईआर करनी थी। अगर वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाती है या उनके हित में अगर कोई बात नहीं होती है, उनको वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है, तब वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ तब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकते हैं। बट उनको भी नॉलेज नहीं थी, उनको भी आधी अधूरी नॉलेज मिली होगी, मे बी हो सकता है ना। तो वो शायद उन्होंने वो नहीं किया, तो वहाँ पे जाके वो रिजेक्ट हो गया, विड्रॉ हो गया। वहाँ पे कोर्ट ने, जज ने बोला कि सबसे पहले आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा। उन्होंने क्या बोला है उसकी भी जानकारी उनको चाहिए ना, कि उन्होंने क्या छानबीन की है, कैसे वो रिजेक्ट हुआ है, कैसे उन्होंने वहाँ से इनको इंसाफ नहीं मिला है, तो वो हाई कोर्ट के जज को भी जानना ज़रूरी है। तो वहाँ से कोई भी आपका नॉलेज नहीं है, कुछ भी वहाँ से पता नहीं चलेगा, तो हाई कोर्ट कैसे इस केस को लड़ सकता है? वो अथॉरिटी उनको भी नहीं है। कानून जो है सबके लिए एक बराबर है, तो जज के लिए भी बराबर है। जब जज भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, जज सबूतों और गवाहों के बेसिस पे ही फैसला सुनाते हैं। तो ये चीज़ उनको भी नहीं पता थी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें जो है भाभी जी को भी नहीं पता हैं, बस लोगों के बहकावे में आ गई भाभी जी। और उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, कॉज ऑफ डेथ मेंशन नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में, और जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करके लाए हैं वो अंशु के पापा हैं, उन पे केस बन सकता है तगड़ा सा। चली गई वो। तो उनको ये नहीं पता है कॉज ऑफ डेथ इसीलिए मेंशन नहीं है क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कुछ रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ लॉ होते हैं, उसके तहत चलना पड़ता है। कॉज ऑफ डेथ तभी होता है जब पोस्टमार्टम हो, जब नहीं हुआ है, वहाँ पे एक्सीडेंटल मौत लिखी ही नहीं गई है, तो कैसे कह सकते हैं? तो ये जो लोग थे ना, जो अभी सपोर्टर बन रहे हैं, 2 साल पहले इतनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी थी ना भाभी जी की कि पूछो मत। इतना रुला के रख दिया था, और उसके बाद उनको कड़ा कदम उठाना पड़ा था उनकी ही जेठानी के लिए। उनको पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज करवानी पड़ी। उस टाइम उनका सपोर्ट करने वाले उनके ससुर और पड़ोसी भाई राहुल भाई ही थे। उन्होंने ही कार चलाकर गए थे, उन्होंने ही वहाँ पे कंप्लेंट करवाई थी। एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, फिर बातचीत हो गई, कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया। ठीक है, अभी उनकी जेठानी उनकी हेल्प कर रही है क्योंकि उनके सास ससुर से उनके बन नहीं रही है, और उनके सास ससुर और जेठानी के सास ससुर जो है उनका एक रिश्ता है, यानी कि भाभी जी के ससुर और जेठानी साहिबा के सास भाई बहन हैं। तो इस वजह से क्या हो गया है कि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो इस तरीके से उन्होंने हाथ बढ़ा लिया। और फिर उसके बाद जो इनकी जेठानी है, इनके सो कॉल्ड कुछ फ्रेंड्स थे जो पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जो भाभी जी की छीछा लेदर कर दी थी यूट्यूब में, तो वो अभी इसके सपोर्ट में आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि उस टाइम उसको पहला फुसला के रखा गया था, इसीलिए उसने कोई कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। तो ये हिट एंड रन ही केस है, हिट एंड रन ही केस है, मगर उसको पकड़ना कैसे होगा मुमकिन बताओ? तो उस टाइम नहीं दर्ज करवा के आप 2 साल बाद दर्ज करवाने जा रही हो, लोग तो पूछेंगे ही, और तो और आपको कानून भी पूछेगा। और जब ये तब होता है जब वहाँ पे एफआईआर हो रखा हो। जब एफआईआर ही नहीं है तो हिट एंड रन भी नहीं बनेगा, कोई भी एफआईआर, कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, कुछ भी दर्ज नहीं होगा। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? आप किसी अच्छे से लॉयर से, एडवोकेट से सलाह मशवरा कीजिए भाभी, आपको समझ आ जाएगा। मैं भाभी करके बोल रही हूँ क्योंकि नाम नहीं ले सकते, फिर आप कुछ और बोलोगे हमारे लिए, इसीलिए बोल रही हूँ, वरना मैं इतने दिन से नाम लेकर ही वीडियो बना रही थी। मुझे भी किसी के आड़े टीड़े नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, मगर भाभी कोई आड़ा टेढ़ा नाम नहीं है, ठीक है? तो ये बात जो है आपको समझ आ जानी चाहिए कि हिट एंड रन केस बन सकता है ना, तो वो तभी बन सकता है जब कोई वहाँ पे आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कॉज ऑफ डेथ डेथ सर्टिफिकेट में मेंशन है, आप उसको लेकर जा सकते हो। जब कॉज ऑफ डेथ मेंशन ही नहीं है तो कैसे होगा? अब मेंशन नहीं करवाया मामा जी ने, आप मामा जी पे ब्लेम लगा रहे हो। मेंशन तब होगा जब पोस्टमार्टम होगा, तभी मेंशन करा सकते हैं ना, मामा जी हो, आपके ससुर जी हो, कोई भी हो। वो नहीं है चीज़, वहाँ पे पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। आपने कंप्लेंट करवा के एडीआर बनाई नहीं उस टाइम। जब अगर आप कंप्लेंट करके एडीआर बनवाते तो एडीआर कॉपी जो है हॉस्पिटल में सबमिट होती, वहाँ पे जब सबमिट हो गई एडीआर कॉपी तो आपका पोस्टमार्टम तैयार हो जाता 2-4 घंटों में।
तो फिर वो लेकर जाके आप वापस पुलिस स्टेशन में सबमिट कर देते। तो फिर उन्होंने एक और कॉपी देते, तो एफआईआर कॉपी और पुलिस वालों की कॉपी लेकर आप जो है उनको दे देते वहाँ पे जहाँ पे शमशान घाट में रजिस्ट्री होती है, तो वहाँ पे कॉज ऑफ डेथ मेंशन होता है। फिर वही कॉपी कॉर्पोरेशन ऑफिस में ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पे आपका कॉज ऑफ डेथ लिखा जाएगा। ये सारा प्रोसीजर हुआ ही नहीं है, तो आगे का कैसे होगा? कोई कैसे एफआईआर होगी, कैसे कुछ होगा? ये कुछ भी नहीं होगा। आप अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा, बच्चों के ऊपर फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। अभी छुट्टियां लगने वाली हैं, खूब एंजॉय करो, बच्चों के साथ घूमने जाओ, फिरो, एंजॉय करो, लोगों को मारो गोली, टेंशन मत लो आप। और ना ही आप सास ससुर को या किसी को भी कुछ गंदा या बुरा बोलो, ना वो आपको बोले, ना अंशु के लिए आप बुरा बोलो, ना अंशु आपके लिए बुरा बोले, किसी के लिए कुछ मत बोलो। आप अपने काम पे फोकस करो। अगर मेरी बात अगर गलत लग रही है किसी को, मेरे व्यूवर्स को, मैं अपने व्यूवर्स से सॉरी बोलती हूँ। और चाहे अंकल आंटी हो, अंशु हो या भाभी जी हो, या किसी को भी इस चीज़ का बुरा लग रहा है, मैं उनसे भी सॉरी बोलती हूँ। मगर मैं बात जो कर रही हूँ हकीकत है, ये सच्चाई है। ये मेरी वीडियो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दिखा दो, किसी भी लॉयर को दिखा दो, ये भी वही बोलेगा कि हाँ ये जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो गाइज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं वो दोबारा से स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, आपको कुछ स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, आपको सही सच और झूठ का पता चल जाएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।